और मैं तो बड़ी स्पष्ट कहता हूं, आदरणीय योगी जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर आएंगे और हमारी 10 करोड़ की व्यवस्था है। कहां है वो व्यवस्था? सरकार किस तरीके का प्रचार कर रही थी कि कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, इंतजाम के नाम पर जीरो। जो प्रशासन जिस तरह का अपना गाइडलाइंस बता रहा है, उस उनके बताए हुए रास्ते पर अपना चल करके जो जहां है वहीं स्नान करे। पीड़ादायक, बेहद दुखदायी खबर है कुंभ से आई है कि कई श्रद्धालु वहां काल कवलित हो गए हैं। शासन और प्रशासन की आधी अधूरी तैयारी के चलते शासन और प्रशासन और योगी सरकार या मोदी सरकार सिर्फ आंकड़ों में उलझी रही और उस आंकड़ों में उलझ करके ये कुव्यवस्था की वजह की सारे लोग भेंट चढ़ गए। मेरी प्रशासन से भी, श्रद्धालुओं से भी अपील है कि कम से कम शासन प्रशासन का भी सहयोग करें और शासन प्रशासन से अपील है कि श्रद्धालुओं का सहयोग करें। इस वक्त में सभी लोग मानव धर्म का जो है पालन करें और ये जो लोग जिम्मेवार हैं इसके लिए जिम्मेवार है भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन। जो कह रहे थे योगी जी कि साहब 8 करोड़ लोगों की तैयारी, हमारी 8 करोड़ लोगों का एस्टिमेशन है आने का, हमारी तैयारी 20 करोड़ की है, सॉरी 10 करोड़ की है। 10 करोड़ की तैयारी कहां चली गई? रात में कैसे श्रद्धालु जो है वहां पर आ गए, आपके रास्ते में आ गए? आप मुझे बताइए। जिस तरीके का शासन प्रशासन का रवैया है वो अपने आप में अनुचित है, वो अपने आप में जुमलेबाजी का है, वो अपने आप में आंकड़ेबाजी का है, वो अपने आप में अधूरी व्यवस्थाओं का है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ शासन और प्रशासन जिम्मेवार है। भगदड़ हुई क्यों? लोग वहां पर जिनके बच्चे मर गए हैं वो बता रहे हैं कि क्या नाम, वो अखाड़े के रास्ते से भीड़ को पीछे पुशअप पुलिस कर रही थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये घटना हुई है, दुर्घटना हुई है। भाई वहां पर आदमी आ कैसे गए? पहले से पुलिस क्या कर रही थी? और मैं तो बड़ी स्पष्ट कहता हूं, आदरणीय योगी जी का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि 8 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर आएंगे और हमारी 10 करोड़ की व्यवस्था है। कहां है वो व्यवस्था? अगर वो व्यवस्था होती तो लोग अफवाह कैसे फैलाते अगर आप अफवाह की बात कर रहे हैं? और हर चीज को आप अफवाह पर, हर चीज को आप पाकिस्तान पर, हर चीज को आप किसी दूसरे पर लाद करके अपनी जिम्मेवारियों से कैसे बचेंगे? श्रद्धालु मरे हैं आदरणीय योगी जी, शासन को, चाहे वो मोदी सरकार हो या आपकी सरकार हो, पाप लगेगा। देखिए, ये वक्त राजनीति करने का या अखाड़ों का धार्मिक बात करने का या शासन की प्रशासन की राजनीति का वक्त नहीं। ये श्रद्धालुओं को, वहां के लोगों को मानव सेवा का और मानव धर्म का वक्त है। इस मानव धर्म के वक्त में मानवीयता अपनाई जानी चाहिए और मेरा तो अनुरोध है शासन से, प्रशासन से और अखाड़ों से भी कि इस वक्त नर सेवा ही नारायण सेवा है, नर सेवा ही गंगा सेवा है। इस वक्त नर सेवा के लिए जो कुछ संभव हो सके वो करना चाहिए। देखिए, महाकुंभ से जिस तरीके की खबरें, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की वीडियो आ रही हैं वो बहुत दुखद है। कई खबरों में पता लगा है कि कई श्रद्धालुओं की जान गई है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु घायल हैं। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी अपील की है, हम लोग भी आपके चैनल के माध्यम से अपील कर रहे हैं कि सरकार की पहली जिम्मेदारी है कि जो घायल श्रद्धालु हैं उनका उपचार सही जगह हो जाए। भले एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको ले जाना पड़े, हेलीकॉप्टर के माध्यम से ले जाना पड़े, और ये सरकार की अपनी नाकामी है। सरकार किस तरीके का प्रचार कर रही थी कि कितने करोड़ लोग आ रहे हैं, इंतजाम के नाम पर जीरो। यही बात जब हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी सुझाव दे रहे थे तो सरकार उस सुझाव से चिढ़ रही थी, प्रशासन चिढ़ रहा था। सुझाव इसलिए दिया जाता है कि आप अपनी व्यवस्था को और बेहतर कर सकें, क्योंकि ये सरकार की अकेले की बदनामी नहीं है। अगर इस तरीके की घटना हो जाती है तो उसमें कहीं न कहीं सवाल खड़ा होता है। तो हम सबसे पहले अपील करेंगे वहां जितने भी श्रद्धालु हैं उनसे भी, जो अखाड़े के सभी पूजनीय संत हैं उनसे भी, कि व्यवस्था को बनाए रखने की अपील सभी लोग करें। जहां तक करने का है तो ये साबित करता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ की व्यवस्था को, कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई है। हम साधु संतों को भी सुन रहे थे,
महामंडलेश्वर को सुन रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पहले ही से ही अपील कर रहे हैं कि पुलिस से हटा करके फौज को लगा दिया जाए महाकुंभ में। तो कहीं न कहीं चूक अगर योगी सरकार से हुई है तो मोदी सरकार से भी हुई है। मोदी सरकार को योगी सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। पहली बात तो इतनी बड़ी संख्या पूरे देश से नहीं पूरी दुनिया से लोग आए हैं और देख रहे हैं कि ट्रेनों का हाल और बसों का पूरा ट्रैफिक मचा हुआ है। चारों तरफ से लोगों के आने की वजह से ट्रैफिक की समस्या है। अभी वहाँ चूंकि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी की है, हम लोगों की है और गृह मंत्री जी की भी है, प्रधानमंत्री जी की, हम सबकी जिम्मेदारी है कि जितने लोग श्रद्धालु आ रहे हैं सकुशल स्नान करके अपने घर जाएं और कोई अगर अफवाह फैला रहा है तो उस अफवाह पर लोग ध्यान न दें। जो प्रशासन जिस तरह का अपना गाइडलाइंस बता रहा है उस उनके बताए हुए रास्ते पर अपना चल करके जो जहां है वहीं स्नान करे। देखिए सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, आज भी है और रही है कि कहीं कोई बात न हो। प्रशासन के लोग, शासन के लोग, सब लोग लगे हैं, ऐसा नहीं है। विपक्ष अब मन बना लिया है कि खाली हम विरोध ही करेंगे। चाहे वो भगवान राम का मंदिर बना उसका भी विरोध किया, कोई भी अच्छा काम हो रहा है उसका भी विरोध कर रहे हैं, तो उनकी बात पर हम लोग ध्यान नहीं देते, काम करते हैं अपना।